सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ चलेगा राजद्रोह का मामला। तालिबान का किया था बचाव, साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों से की थी तुलना। कहा था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उठाया उचित कदम। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और में आज बात कर रहे हैं तालिबानियों की तारीफों के पुल बांधने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान की तुलना भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से की थी। अब उनके खिलाफ इस बयान के लिए यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इनके अलावा दो अन्य लोगों ने भी इन्हीं बातों को दोहराया था, इसलिए उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एसपी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के मामले में एफआईआर हुई है। साथ ही उनके खिलाफ आईपीसी की धाराएं 153A, जिसके तहत लिखित या मौखिक रूप से ऐसा बयान देना जिससे सांप्रदायिक दंगा या तनाव फैलता है या समुदायों के बीच शत्रुता पनपती हो, और 295 जिसमें किसी धर्म का अपमान से जुड़ा मामला हो के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। भाजपा ने इस बयान का विरोध करते हुए कहा कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वालों का अपमान किया है। पार्टी ने कहा कि यह बयान इनकी मानसिकता दर्शाता है और इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर कोई ऐसा बयान देता है तो उसमें और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान में अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा में कुछ भी हो सकता है। बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां भगदड़ की स्थिति है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था, तालिबान एक ऐसी ताकत है जिसने रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को भी अपने देश पर कब्जा नहीं करने दिया। अब तालिबान अपने देश को आज़ाद कर उसे चलाना चाहता है, यह उसका आंतरिक मामला है। भारत में भी अंग्रेज़ों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी। रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहाँ अगर कोई कब्जा करने आएगा तो उससे लड़ने को देश मजबूत है। आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला। अफगानिस्तान पर तालिबान शासकों के कब्जे से पूरी दुनिया चिंतित है और सभी देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने में लगे हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के फिर से आने पर लोगों में खासा डर देखा जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। सपा सांसद ने तालिबान शासकों के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि तालिबान एक ऐसी ताकत है जिसने रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को भी अपने देश पर कब्जा नहीं करने दिया। अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाले शफीकुर रहमान ने तालिबानियों की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि अब तालिबान अपने देश को आज़ाद कर उसे चलाना चाहता है, यह उसका आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि भारत में भी अंग्रेजों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी। रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहाँ कोई अगर कब्जा करने आएगा तो उसे लड़ने को देश मजबूत है। इसके अलावा सपा सांसद ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी ने देश की जनता के हित के लिए कोई भी काम नहीं किया है तो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में आम आदमी से लेकर किसान तक सभी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की भी राज्य में सरकार थी, लेकिन हमने लोगों को कभी परेशान नहीं किया। यह पहली बार नहीं है जब सांसद ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने भाजपा सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया था। उन्होंने कहा था बीजेपी ने न सिर्फ शरीयत से छेड़छाड़ की बल्कि लड़कियों को पकड़वा कर बलात्कार भी कराया, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग और तमाम ज्यादतियां की है। सरकार अब कोरोना के रूप में इसका खामियाजा भुगत रही है। 91 वर्षीय शफीकुर रहमान बर्क फिलहाल संभल से ही सांसद हैं। वो मुरादाबाद से 3 बार और संभल से 2 बार सांसद रहे हैं। पहले वो बसपा में हुआ करते थे, लेकिन फरवरी 2014 में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। 2017 में वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM में चले गए थे, लेकिन फिर सपा में लौटे। उन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को इस्लाम के खिलाफ बताया था और कहा था कि मुस्लिमों को ये नहीं गाना चाहिए। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए D3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।